गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, चीनी उद्योग। मैं कवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नोएडा। ये लेक्चर आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 3rd यूनिट का है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि चीनी उद्योग होता क्या है। चीनी उद्योग वह है जिसमें गन्ने से चीनी या गुड़ अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत की लगभग 7.5% इकोनॉमी चीनी उद्योग पर निर्भर करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, लेकिन खपत ज़्यादा होने के कारण प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है चीनी उत्पादन में। अगर हम गुड़ और शक्कर को मिलाकर के देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में इस उद्योग में टोटल इन्वेस्टमेंट 1250 करोड़ की है, जो कि लगभग 2.86 लाख लोग इसमें श्रमिक इसमें लगे हुए हैं। 2.5 करोड़ जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो इससे लाभ प्राप्त करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चीनी उद्योग किस किस प्रकार से यहाँ पर पनपा है। तो 1931 तक हमारे देश में चीनी उद्योग की प्रगति बहुत ही धीमी रही थी, लेकिन 1932 में ब्रिटिश सरकार ने चीनी उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से चीनी के आयात पर कर लगा दिया था। जो कि 1950 तक रहा, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। इससे भारत में चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। 1931 में भारत में चीनी की मिलों की संख्या मात्र 31 थी, जिसमें 1.63 लाख टन चीनी का उत्पादन होता था। 1950-51 में इनकी संख्या बढ़कर 139 हो गई थी और उत्पादन 11.34 लाख टन हो गया था। इसी प्रकार से 2011-12 में उत्पादन बढ़कर 274.3 लाख टन तक पहुंच गया। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 2.5 करोड़ कृषक गन्ने की खेती भारत में करते हैं। बाकी आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से डच ने नॉर्थ बिहार में 1840 में चीनी के उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया था। इसी प्रकार फिर ब्रिटिशर्स ने 1903 में वैक्यूम पेन मिल्स वर स्टार्टेड एट पुरसा, प्रभातपुर, मोरवा एंड रोज इन नॉर्थ ईस्टर्न यूपी एंड एडजॉइनिंग बिहार, इन सब में इनका उत्पादन स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा आपको पता ही है, मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब मुख्य रोल अदा करते हैं। इसी प्रकार से अगर दक्षिण भारत के राज्यों की हम बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मुख्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चीनी मिलों की संख्या सभी राज्यों से सबसे अधिक है, लेकिन उत्पादन में इसका स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा आता है। जैसा कि आप पीपीटी के माध्यम से देख रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन द स्टेट इज क्वाइट लो एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द कंडीशन ऑफ द सोयल आर फेवरेबल टू द शुगर केन प्रोडक्शन। दिस इज बिकॉज इट लाइज इन द वन ऑफ द मोस्ट fertile lands in India called the Doab
विच इज़ एन एक्सट्रीमली फर्टाइल बेल्ट ऑफ लैंड्स। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। मुख्य जो ज़िले हैं यहाँ के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर एंड मुरादाबाद में मुख्य रूप से चीनी उद्योग का विकास हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिहार। बिहार में मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तरी बिहार में है, जहाँ पर चंपारण, सहारन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आदि जिलों में इसका उत्पादन होता है। बिहार में मुख्य रूप से 28 शुगर मिलें हैं, जिनमें से 9 वर्किंग में हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पंजाब। पंजाब में हाल में 24 शुगर मिल हैं, जिसमें से 16 कोऑपरेटिव सेक्टर की हैं और 8 प्राइवेट सेक्टर की हैं। जो 16 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनमें से 7 हाल फिलहाल में बंद हो चुकी हैं। यहाँ की जो शुगर मिलें हैं वो डिफ़िकल्ट दौर में गुजर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर यंत्र हैं जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। जो मेजर सेंटर हैं पंजाब के वो हैं फगवाड़ा एंड दौरी। इसी प्रकार से हरियाणा है। हरियाणा में मुख्य रूप से अम्बाला, रोहतक, पानीपत इन जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है और इन्हीं जिलों में चीनी की मिलें भी स्थापित की गई हैं। इसके बाद जैसे हम डिस्कस कर रहे थे महाराष्ट्र का मुख्य रूप से भारत का दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। यहाँ देश की 20% मिलें तथा 32% चीनी तैयार की जाती है। यहाँ का सबसे बड़ा केंद्र अहमदनगर है, जिसमें 11 मिलें हैं। अन्य उत्पादक जिले कोल्हापुर 4, पुणे 3, उत्तरी 17, दक्षिणी 17, सोलापुर में 3-3 मिलें, औरंगाबाद और सांगली में 2-2 मिलें स्थित हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में 41 शुगर मिल्स हैं। मुख्य जो सेंटर हैं शिमोगा, मांड्या, मुरीदाबाद। इसके बाद तमिलनाडु की लगभग सारी की सारी मिलें कोयम्बटूर, उत्तरी एवं दक्षिणी आर्काट, तिरुचिरापल्ली तथा रामनाथपुरम में हैं। इसके अलावा आप कुछ मेघर में जो मुख्य शुगर सेंटर हैं इंडिया के वो आप देख सकते हैं। फगवाड़ा पंजाब, धुरी पंजाब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ उत्तर प्रदेश, लखीमपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया सब कहाँ के उत्तर प्रदेश के, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया बिहार के, मनमाड़, नासिक, अहमदनगर, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र के, बेलगांव, शिमोगा, विजयवाड़ा और चित्तूर आंध्र प्रदेश के, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली ये सब कहाँ के तमिलनाडु के। तो इस प्रकार से शुगर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार से कुछ एक मिलें उड़ीसा में गंजम, रायगढ़, भुवनेश्वर में चीनी मिलें हैं, केरल में तिरुवनंतपुरम व कुंदारा में हैं, जम्मू कश्मीर में रणसिंहपुर तथा पुडुचेरी में भी कुछ चीनी मिलें हैं। अच्छा, एक आज के युग में महत्वपूर्ण फैक्टर है कि चीनी उद्योग का दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण क्यों हो रहा है। जो चीनी उद्योग का दक्षिण भारत की तरफ स्थानांतरण है उसमें मुख्य कारण है कि उत्तर भारत विशेषतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 90% चीनी तैयार की जाती थी, किंतु अब ये क्षेत्र 60% से 65% चीनी पैदा करते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। एक तो दक्षिण भारत में उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ का गन्ना मोटा तथा अधिक रस एवं मिठास वाला होता है। दक्षिण भारत में जलवायु उष्ण तथा आर्द्र रहने के कारण गन्ने की पिराई काफ़ी लंबे समय तक होती रहती है, जबकि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में अधिक शुष्कता तथा तापमान के कारण गन्ने की पिराई का समय कम होता है। साधारणतया उत्तर भारत में पिराई की अवधि केवल 4 मास होती है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ भागों में वर्ष में 8 मास की अवधि तक गन्ना पेरा जाता है। तो इस वजह से जो दक्षिण भारत है वहाँ पर इनका बढ़ गया है प्रकोप। दक्षिण भारत में चीनी बनाने की मिलें
सहकारी क्षेत्र में हैं जिनका संचालन ठीक ढंग से किया जाता है। दक्षिण भारत में अधिकांश मिलें नई हैं जिनमें आधुनिक मशीनरी लगी हुई है। जैसा आपको पता उत्तर भारत की मशीनरी सारी पुरानी हो चुकी है जिससे उनका प्रोडक्शन लगातार घट रहा है। इसी प्रकार से चीनी उद्योग की कुछ समस्याएं हैं जिसका मुख्य रूप से भारत में सामना करना पड़ता है। इसमें मुख्य हैं मौसमी उद्योग। यह एक मौसमी उद्योग है। चीनी की मिलें नवंबर से अप्रैल तक केवल 4-5 महीने काम करती हैं, वर्ष के बाकी 7-8 महीने बंद रहती हैं। इससे चीनी का उत्पादन लागत बढ़ती है और श्रमिकों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो जाती है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है जिससे चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चीनी के उत्पादन मूल्य का लगभग 60% भाग गन्ने पर ही। चीनी मिलों का उचित स्थानीयकरण न होना। चीनी के उत्पादन के लिए दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जबकि मिलें उत्तर भारत में ज़्यादा हैं। गंधक की समस्या। चीनी बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है। यह भारत में कम मिलता है, इसको यूएसए से आयात करना पड़ता है। परिवहन पर अधिक व्यय। जैसा आपको पता है कच्चा माल है और गन्ना एक भारी पदार्थ है, तो इसलिए इसको ढुलाई करने के लिए परिवहन में अधिक व्यय करना पड़ता है। भारत की कई मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों से दूर हैं जिससे परिवहन पर व्यय अधिक हो जाता है, तो इससे आर्थिक दृष्टि ठीक नहीं है। गन्ने का ऊंचा मूल्य। प्राय सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मूल्य निर्धारित कर देती है जिससे चीनी उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको हाई रेट पर गन्ना मिलता है। मिलों का आकार। भारत की बहुत सी मिलें छोटे आकार की हैं जिससे उत्पादन क्षमता कम है और उसमें बचत कम होती है और उत्पादन मूल्य बढ़ जाता है। मशीनरी पुरानी हो चुकी है उत्तर भारत की। फिर अच्छी किस्म के गन्ने का उपयोग न करना, जैसे गौण उपजों का उपयुक्त उपयोग न होना। सीरा, रसमैल, खोई चीनी उद्योग की प्रमुख गौण उपज है, इनका उपयुक्त प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे सीरे का प्रयोग शराब, अल्कोहल, रसायन, प्लास्टिक तथा कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए किया जाता है। खोई कागज, गत्ता, नकली रेशम के काम आती है। रसमैल से मोम बनता है। ऊंचे कर। राज्य सरकारों द्वारा गन्ने पर तथा केंद्र सरकार द्वारा चीनी पर कर लगाया जाता है, इससे चीनी उद्योग पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्शन के डाटा हैं, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं। शुगर कैन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर मेकिंग शुगर। व्हेन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इंक्रीजेज, शुगर प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा तो चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। 1961 में जहाँ 110 मिलियन टन 1961 में जहाँ 405 मिलियन टन उत्पादन होता था, वो बढ़कर अब 405 मिलियन टन हो गया है 2019 में। 110 मिलियन टन 1961 में था उत्पादन, जो 2019 में बढ़कर 405 मिलियन टन हो चुका है उत्पादन। इसी प्रकार शुगर केन आर ग्रोन इन 2,413,000 हेक्टेयर in 1961 to 5,061,000 hectare in 2019. Production quality for sugarcane is also increased. Production quality improved from 45 tons hectare to 80 tons hectare. जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 45 टन से बढ़कर 80 टन हो गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्षेत्र है वो भी बढ़ा है, लगभग डबल हो गया है, और प्रोडक्शन भी डबल हो गया, तो चीनी के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कुछ डाटा है 1961 से लेकर के 2019 तक। जैसे 1961 में प्रति हेक्टेयर 2413 हेक्टेयर में खेती होती थी, प्रोडक्शन टन था 45 और उत्पादन था 110 मिलियन टन, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार से 2019 में 5061 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती थी और प्रति हेक्टेयर उत्पादन था वो 80 टन था, और उपज जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 405 मिलियन टन हो गई है। ये हर 10 साल बाद एक डाटा दिया गया है, जिससे हम देख सकते हैं कि हेक्टेयर क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा हुआ है। एक और छोटा सा टॉपिक है, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग में क्या क्या अंतर है। उत्तर भारत में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ गन्ना पतला और कम रस वाला होता है। दक्षिणी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ गन्ना मोटा और अधिक रस तथा मिठास वाला होता है।
उत्तरी राज्यों में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज भी कम है। प्रायद्वीपीय राज्यों में गन्नों की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। इसका कारण उपजाऊ काली मिट्टी है। उत्तरी भारत में गर्म और शुष्क जलवायु के कारण गन्ने की पेराई की अवधि छोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उष्ण तथा आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की पेराई अवधि अधिक है। उत्तर भारत में चीनी निर्माण उद्योग पहले से स्थापित है, अतः यहाँ मशीनें पुरानी हैं, जबकि दक्षिण भारत में मिलें आधुनिक हैं, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। उत्तर भारत में चीनी मिलें सरकारी अथवा निजी हैं, जबकि दक्षिण भारत में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं। तो अंत में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि चीनी के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो चीनी का जो निर्यात है उसमें भी लगातार वृद्धि हुई है। 1960-61 में हम मात्र 30 करोड़ मूल्य रुपए का चीनी से निर्मित सामान का हम निर्यात करते थे। हाँ बेटे, तो 2011-12 में जो निर्यात है वो 3125,000 टन का हुआ, जिससे कुल पूंजी 8,971 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चीनी के निर्यात में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। चीनी उद्योग के लिए हम कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे वर्तमान में चीनी उत्पादन का ढंग सुधारने के लिए उचित निरीक्षण करने की आवश्यकता है। नई मिलों को लगाने की अपेक्षा पुरानी चीनी मिलों में सुधार किया जाना चाहिए। अच्छी मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा गन्ने के पर जो कर एकत्रित किया जाता है उसको कम किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन और ज़्यादा बढ़ सके। कुछ मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों से दूर हैं, इसलिए उनको नज़दीक करने की आवश्यकता है। आधुनिक तथा वैज्ञानिक मशीनों की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों को लगाया जा सके। इससे उत्पादन स्थान में वृद्धि होगी। चीनी उत्पादन पर समय समय पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, जिससे भाव में उतार चढ़ाव के अनुसार चीनी तथा गुड़ आदि के उत्पादन को उचित प्रोत्साहन दिया जा सके। किसानों को गन्ने की कीमत उसके भार के अनुसार दी जाए, और भार के साथ साथ यदि चीनी की मात्रा का भी ध्यान रखा जाए तो कृषक गन्ने की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार से हम व्यापार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले चीनी हमें आयात करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे हम इसको निर्यात करने लगे हैं। 2011-12 के अनुसार हमने 8,971 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त की है। अंत में हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है इन सबको बढ़ाने के लिए इन जो सब सुझाव दिए हैं इन सबको इम्प्लीमेंट करना होगा। इन्हीं के साथ चीनी उद्योग का विकास संभव हो सकता है। धन्यवाद।